हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का फिर से एक बार चरण अकेडमी में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का फिजिक्स और एक्सरसाइज 27 अर्धचालक जो संधि डायोड तथा ट्रांजिस्टर का न्यूमेरिकल हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक पीएन संधि डायोड का आग्रदिशिक में प्रतिरोध, ठीक है, देखो प्रतिरोध का मान जो दिया है, अच्छा बिना थ्योरी पढ़े सवाल नहीं लगा सकते आप लोग, तो इससे पहले जाके आप लोग क्या पढ़ेंगे, थ्योरी। ठीक है, देखो कह रहा है ना कि एक पीएन संधि डायोड का अग्रदिशिक में प्रतिरोध 20 ओम है। यानी बताओ जो ओम होता है धारा, अरे जो प्रतिरोध होता है वो किसे दर्शाते हैं, आर से। सब लोग जानता है ओम के नियमानुसार प्रतिरोध को किसे दर्शाते हैं भैया, आर से। तो ये दे दिया है 20 ओम। और फिर कह रहा है कि अग्रदिशिक वोल्टेज, अग्रदिशिक मतलब जो अगर बायस होता है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज दशमलव कितना दिया है, V का मान जो डेल्टा V में परिवर्तन है वो दिया है 0.025 इतना वोल्ट। ठीक है, इतना वोल्ट दे दिया है, ये वोल्ट है। और हम लोग से पूछ रहा है धारा में परिवर्तन, कर रहा है कि डायोड धारा में कितना परिवर्तन होगा, यानी हम लोग को क्या पूछ रहा है, डेल्टा आई का मान। बताओ फार्मूला सब लोग जान रहा है ओम के नियमानुसार ही। बताओ आई का मान बताओ कैसे निकलता है, वोल्टेज के मान में प्रतिरोध के मान से क्या करा, वोल्टेज के मान में प्रतिरोध के मान से क्या कराएंगे, भाग करा देंगे, तो क्या निकल कर आ जाएगा हम लोग का धारा का मान। यानी धारा बराबर क्या होता है, डेल्टा आई बराबर यहाँ पे लिख लेंगे, डेल्टा आई बराबर डेल्टा वी बाई आर। यहाँ पे एक बार इसे 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। तो अगर यहाँ से अगर 1 एम्पियर बराबर निकालो आप लोग तो कितना हो जाएगा, 1/10 टू द पावर माइनस 3, मतलब ये पूरे में इधर आ जाएगा तो भागे में। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर और 1 एम्पियर बराबर अगर मिली एम्पियर में पूछेंगे भैया तो क्या हो जाता है, भाग में 1/10 की पावर माइनस 3। देखो डेल्टा V का मान कितना दिया है, 0.025 और भागे 20, प्रतिरोध का मान 20 दिया है। अब देखो इधर 1000 से पूरा और 1000 से भाग कराएंगे ना, दशमलव भगाने के लिए 1000 से गुणा और 1000 से भाग के दशमलव कितने स्थान पे है, 3 स्थान पे है, तो ऊपर का दशमलव भाग जाएगा तो ये हो जाएगा खाली 25 और ये 20 और इस 1000 को लिख सकते हो 10 की पावर 3। ठीक है, अब देखो 2 से भाग देंगे तो ये 10, 2 दाम में 20 और ये 2 से भाग देंगे तो आएगा 12.5। ठीक है, अब देखो 10 की पावर 3 और एक बार कई बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा, यानी भागे कितना 10 की पावर 4। अब ध्यान से देखना यहाँ पे 10 की पावर 4 हो गया, यानी 12.5 भागे 10 की पावर 4 हुआ ना। अब देखो हमको चाहिए मिली एम्पियर, मतलब इसको ऊपर अगर ले जाएंगे तो घात क्या हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, यानी 12.5 गुणे 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, अब देखो इधर 10 की पावर माइनस 3 से अगर भाग दे देंगे तो किसमें बदल जाएगा, मिली एम्पियर में। अभी बताएं तो 10 की पावर माइनस 3 बार काट देगा तो एक बार बचेगा, यानी ये हो जाएगा 12.5 गुणे 10 की पावर माइनस 1। अब माइनस 1 से जब भाग देंगे, यानी जब इसको अगर नीचे कराओगे, ध्यान समझना, 12.5 और इसको जब नीचे कराओगे 10 को तो इसका घात प्लस हो जाएगा और 10 से भाग दोगे तो एक स्थान और 10 को घिसक जाएगा और ये हो जाएगा इतना हम लोग का मिली एम्पियर। ठीक है, 1.25 मिली एम्पियर। एक ट्रांजिस्टर परिपथ में संग्राहक धारा 13.4 मिली एम्पियर है, तो संग्राहक धारा को किसे दर्शाते हैं, आईसी से, यानी कलेक्टर धारा। तो यहाँ पर दिया है 13.4 मिली एम्पियर। अब देखो ये मिली एम्पियर दिया है, हम एम्पियर बदल लेंगे तो 10 की पावर 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। तो यहाँ पे हो जाएगा 13.4 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 और ये सीधे सीधे बदल जाएगा किसमें, एम्पियर में। यानी यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1 मिली एम्पियर बराबर 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर। ठीक है, और फिर आगे क्या दिया है, कह रहा है कि संग्राहक आधार धारा से मतलब बेस करंट धारा जो रहती है IB, इसका मान दिया हुआ है 150 माइक्रो एम्पियर, 150 माइक्रो। अच्छा माइक्रो में सब लोग जानता है कि
10 की पावर माइनस 6 से गुणा करते हैं तो माइक्रो क्या हो जाता है, हट जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 150 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 और ये सीधे सीधे किसमें बदल जाएगा, एम्पियर में। अब इसको अब देखिए, अब पूछ रहा है संग्राहक धारा, अरे उत्सर्जक धारा, तो उत्सर्जक धारा इमीटर, तो यानी यहाँ पे हम जानते हैं आई ई बराबर आई बी प्लस का आई सी, यानी जो आधार धारा होती है और कलेक्टर धारा का योग उत्सर्जक धारा की योग के बराबर होती है। ठीक है, तो आई ई का मान पूछा है, तो आई बी का मान देखिए कितना बजे, यहाँ पे 13.4 गुणे 10 की पावर माइनस का 3 और फिर आईसी धारा उत्सर्जक धारा का मान कितना दिया है। अच्छा, इसको पॉइंट में बदल लेते हैं, बताओ यहाँ पे देखो, इधर ध्यान से, या तो यही पे रख लें, यहाँ पे चेंज कर लेंगे 150 गुणे 10 की पावर माइनस का 6। अब एक बात ध्यान देना, यहाँ पे ये 10 की पावर माइनस 3 है और ये 10 की पावर माइनस 6 है। जब दोनों का घात बराबर कर लेंगे तो तब इनको जोड़ा जाएगा, इस तरह नहीं जोड़ सकता। तो यहाँ पे हो जाएगा 13.4 गुणे 10 की पावर माइनस 3। अब देखो इधर, इसका अगर दशमलव लगा देंगे 3 स्थान पे तो ये 10 की पावर 3 कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 150 गुणे 10 की पावर माइनस 3, यानी दशमलव पीछे घुसकाते हैं तो जितना स्थान घुसकाते हैं उतना उसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसमें अगर 3 जोड़ोगे, यहाँ पे 3 जोड़ दोगे ना, 3 स्थान पे इधर दशमलव लगा है तो ये 3 घट जाएगा, 13.4 गुणे 10 की पावर माइनस 3 प्लस का 150 गुणे 10 की पावर, ये घट कर आ जाएगा माइनस का 3। अब जोड़ लेते हैं, देखो कितना आएगा, दशमलव के उधर का उधर जोड़ देंगे और इधर का इधर जोड़ देंगे, तो ये 13.45 और ये 5, यानी 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस का 3। देखो इधर ये आया हम लोग का एम्पियर में, लेकिन मिली एम्पियर में अगर इसका आंसर दिया है तो 10 की पावर माइनस 3 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, क्योंकि एम्पियर से अगर मिली एम्पियर से एम्पियर में जाते हैं तो 10 की पावर माइनस 3 से गुणा करते हैं, तो एम्पियर से जब मिली एम्पियर में जाएंगे तो क्या करेंगे, 10 की पावर माइनस 3 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 10 की पावर माइनस 3 से अगर भाग दे देंगे तो ये 10 की पावर माइनस 3 कट जाएगा, तो कितना बच जाएगा, 13.5, और ये हम लोग आ जाएगा मिली एम्पियर। मिली एम्पियर में क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, देखिए तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा हुआ है, कह रहा है कि वैनिश उत्सर्जक विन्यास में एन ट्रांजिस्टर को जोड़कर संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज 2 वोल्ट पर, यानी जो विभव दिया है संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज का मतलब होगा सीई। सीई का मतलब यहाँ पे कलेक्टर इमीटर वोल्टेज पर 2 वोल्ट पर धारा आधार धारा को 100 माइक्रोएम्पियर से बदलकर 200 माइक्रोएम्पियर कर दिया जाता है। देखो इधर, संग्राहक उत्सर्जक वोल्टेज 2 वोल्ट पर आधार धारा को 100 माइक्रोएम्पियर से बदलकर 200 माइक्रोएम्पियर कर दे रहा है, यानी जो IB1 का मान दिया है वो 100 माइक्रोएम्पियर, और फिर इसको 2 वोल्ट पर बदलकर इसका मान हो जा रहा है IB2 बराबर, इसको कह सकते हैं 200 माइक्रोएम्पियर। तो हम लोग निकालेंगे आधार धारा में परिवर्तन, यानी डेल्टा IB का मान। तो जो परिवर्तन होता है तो लास्ट वाली धारा में से प्रारंभिक वाली धारा क्या करेंगे, घटा देते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा IB का जो मान आएगा तो यहाँ पे लिखेंगे 200 माइनस 100, तो यानी घटकर हम लोग कितना आ जाएगा 100 माइक्रोएम्पियर। अब हम लोग जानना है माइक्रोएम्पियर में हम लोग को नहीं चाहिए, हम लोग किसमें चाहिए, खाली एम्पियर में चाहिए। तो यहाँ पे 100 गुणे 10 की पावर माइनस 6, मतलब 1 माइक्रोएम्पियर बराबर 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर होता है। अब गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे देखो इसको लिख सकते हैं, 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 2 जीरो इसमें घट जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की पावर माइनस 6 प्लस का 2, यानी ये हो जाएगा 1 गुणते 10 टू द पावर माइनस का 4, इतना एम्पियर। ये हो गया एम्पियर आधार धारा। अब फिर कह रहा है कि उत्सर्जक धारा संग्राहक धारा 9 मिली एम्पियर से 16.5 मिली एम्पियर हो जाती है, यानी जो IC का मान है, IC1 का मान 9 मिली एम्पियर से इसको बदलकर IC2 कर दिया जाता है 16.5 मिली एम्पियर। मतलब हम लोग निकालेंगे संग्राहक धारा में परिवर्तन, यानी डेल्टा IC का मान। तो डेल्टा IC बराबर क्या आएगा,
यहाँ पे 16.5 में से लास्ट वाली धारा में से प्रारंभिक वाली धारा क्या करेंगे, घटा देंगे। तो ये घटाओगे तो आएगा 7.5 और ये मिली एम्पियर। अब मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में ध्यान दो। मिली एम्पियर में बता रहा है 10 की पावर माइनस 3 एम्पियर होता है और माइक्रो एम्पियर में 10 की पावर माइनस 6 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर पूरा कर देंगे 10 की पावर माइनस 3 से तो ये सीधे सीधे बदल जाएगा एम्पियर में। ठीक है, आप देखो धारा लाभ पूछ रहा है यानी बीटा का मान, तो बीटा बराबर हम लोग जानते हैं फार्मूला होता है डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईवी। ये होता है धारा लाभ का फार्मूला। देखो यार, तो डेल्टा आईसी का मान हमने निकाला है कितना, 7.5 गुणे 10 की पावर माइनस 3 और डेल्टा आईवी का मान कितना निकाला है 1 गुणे 10 टू द पावर माइनस 4। तो 1 गुणे 10 टू द पावर माइनस का 4। अब ध्यान से देखना, ये 10 के पावर 3 बार कट जाएगा तो 10 के पावर माइनस 1 बार बचेगा। ठीक है, और ये माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 7.5 गुणे 10 यानी अगर 7.5 में 10 का गुणा करा होगा 10 भस्म हो जाएगा और हम लोगों का कितना बच जाएगा, इतना। और यही हो जाएगा हम लोगों का धारा लाभ, यानी 75 का कितना होगा, धारा लाभ होगा। ठीक है, हम लोग उभयनिष्ठ आधार परिपथ में किसी ट्रांजिस्टर का धारा लाभ, तो धारा लाभ बताओ कितना हो जाएगा। देखो एक तो धारा लाभ होता है बीटा बराबर आईसी बटे आईवी डेल्टा आईवी। अब देखो यहाँ बीटा बराबर धारा लाभ होता है कब, जब संग्राहक धारा और उत्सर्जक धारा में संबंध दिया हो तब। लेकिन देखो अल्फा बराबर भी होता है आईसी डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईई, यानी ये किसमें संबंध है, संग्राहक और उत्सर्जक धारा का लाभ। ध्यान समझिएगा, ये आधार संग्राहक धारा का लाभ और ये है संग्राहक उत्सर्जक धारा का लाभ। ठीक है, तो यहाँ बदल जाएगा। तो बताओ अल्फा बराबर कितना हम लोगों ने दिया है 10.98। ठीक है, और फिर जो करंट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है पहले में, जो उत्सर्जक धारा में परिवर्तन दिया है 5 मिली एम्पियर यानी डेल्टा आईई इमीटर धारा। ठीक है, वो दिया है 5 मिली एम्पियर, 5 मिली एम्पियर। अच्छा मिली एम्पियर में इसी को रहने देंगे, बदलेंगे नहीं। ठीक है, अब देखो हम लोग को धारा लाभ का फार्मूला पता हो गया। अल्फा की जगह कितना रखेंगे 10.98 बराबर डेल्टा आईसी का मान हम लोग से क्या कर रहा है, पूछ रहा है, यानी संग्राहक धारा में परिवर्तन पूछ रहा है और संग्राहक धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा आईसी से। और यहाँ पे देखो उत्सर्जक धारा में परिवर्तन कितना दिया है 5 का। अब देखो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई 3 गुणा कर देंगे तो 5 बटे 40 5 9 45 और 4 कितना हो जाएगा 49 और 10 बताओ तो स्थान पर लगेगा तो एक स्थान पर यहाँ पर लग जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा आईसी, यानी डेल्टा जो आईसी का हम लोग का मान निकल कर आएगा संग्राहक धारा में परिवर्तन, वो बताओ खाली कितना आएगा 4.9 और यहाँ पे लिख देंगे इसको भी किसमें, मिली एम्पियर में, क्योंकि ये मिली एम्पियर था तो ये आंसर भी किसमें आएगा, मिली एम्पियर में आएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन 5वां कह रहा है कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में एक ट्रांजिस्टर का धारा लाभ 50 है और धारा लाभ में कोई मात्रक उत्तर नहीं होता है, क्योंकि धारा बटे धारा आती है तो धारा के एम्पियर से एम्पियर का होता है कट जाता है, यानी ये विमाहीन राशि होती है। ठीक है, और धारा लाभ हम लोग का बीटा बराबर कितना दे दिया है 50। ठीक है, आधार धारा में परिवर्तन कितना दिया है 50 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है, यानी यहाँ लिखेंगे आधार धारा में यानी डेल्टा आई बी परिवर्तन कितना दिया है 50 माइक्रो एम्पियर। हमको माइक्रो एम्पियर में नहीं चाहिए, हमको मिली एम्पियर में आंसर दिया है। ठीक है, तो माइक्रो एम्पियर को मिली एम्पियर में जब चेंज करेंगे तो बताओ 10 की पावर या सीधे सीधे एम्पियर में चेंज कर लो, 10 की पावर 6 माइनस 6 से गुणा करा देंगे तो ये किसमें बदल जाएगा, एम्पियर में। ठीक है, अब देखो हमको पूछ रहा है कि संग्राहक धारा में परिवर्तन यानी डेल्टा आईसी का मान, हम लोग फार्मूला जानते हैं बीटा बराबर कितना होता है डेल्टा आईसी बटे डेल्टा आईबी। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये दिया है 50 और डेल्टा आईसी का मान पूछ रहा है और यहाँ पे कितना हम लोग निकाल लिए 50 गुणे 10 की पावर माइनस का 6। अब देखो इसका इधर गुणा कर देते हैं तो ये जो आएगा डेल्टा आईसी का मान
5 बचे 25, यानी 2500 आएगा और पूरे 10 की पावर माइनस का 6। अब देखो इधर यहाँ पे हम 3 स्थान पे दशमलव लगा लेंगे, यानी कितना लिख लेंगे 2.5। 3 स्थान पे दशमलव लगाएंगे तो 3 इसके घात में क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो पूरे 10 की पावर माइनस 6 और प्लस का 3, तो ये हो जाएगा 2.5 पूरे 10 की पावर माइनस 3। अच्छा इतना ये माइक्रो एम्पियर में है। अब माइक्रो एम्पियर को मिली एम्पियर बदलेंगे, माइक्रो एम्पियर को मिली एम्पियर बदलेंगे, 10 की पावर माइनस 3 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा IB और डेल्टा IC बराबर 2.5 गुणे 10 की पावर माइनस 3 और 10 की पावर माइनस 3 से भाग देंगे, तो ये बदल जाएगा 2.5 मिली एम्पियर। अब यहाँ पे ध्यान देना, एम्पियर में नहीं सीधे गया है, किसमें गया है मिली एम्पियर में गया है, क्योंकि 1 मिली एम्पियर और 1 माइक्रो एम्पियर बराबर 10 की पावर माइनस 3 मिली एम्पियर होता है, इसलिए 10 की पावर माइनस 3 से भाग देंगे, किसमें बदल जाएगा मिली एम्पियर में। ठीक है, अब पूछ रहा है उत्सर्जक धारा में परिवर्तन, ये पूछ रहा है कि उत्सर्जक धारा में कितना परिवर्तन होगा, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं डेल्टा IE बराबर डेल्टा IB प्लस का डेल्टा IC। अब ये होता है हम लोग का उत्सर्जक धारा में परिवर्तन, ये होता है आधार धारा में परिवर्तन और ये होता है संग्राहक धारा में परिवर्तन। ठीक है, अब देखो संग्राहक धारा का मान भी हम लोग निकाल लिए, उस आधार धारा का मान पहले से दिया हुआ है। अच्छा ये मिली एम्पियर में है तो इसको भी मिली एम्पियर में चेंज कराएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 50 गुणे 10 की पावर माइनस का 3, ये किसमें बदल जाएगा माइक्रो से मिली एम्पियर में। सीधे सीधे ध्यान दो, माइक्रो से किसमें बदले हैं मिली एम्पियर में। एम्पियर बदलते 10 की पावर माइनस 6 से गुणा करते हैं, लेकिन माइक्रो को किसमें बदले हैं मिली एम्पियर में, तो 10 की पावर माइनस 3 से ही गुणा करेंगे तो किसमें बदल जाएगा मिली एम्पियर में, क्योंकि ये भी मिली एम्पियर में दिया हुआ है। अब देखो यहाँ पे ये कितना दिया हुआ है, ये हम लोग का हो गया 50 गुणे 10 की पावर माइनस 3। देखो इधर तो डेल्टा IC का मान कितना रख लेंगे 2.5 और ये भी किसमें है मिली एम्पियर में है। अब देखो घात हम बराबर करेंगे तभी जोड़ घटा सकते हैं। अब देखो इसका 10 के पावर माइनस 3 है और यहाँ पे 10 के पावर माइनस 3 है, ये नहीं है, तो इसको क्या करते हैं इसको नीचे ले लेते हैं, तो नीचे लेंगे तो इसका घात क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, अब प्लस का 2.5। अगर 1000 से बताओ भाग देंगे तो दशमलव कितने स्थान पे लग जाएगा 3 स्थान पे, यानी यहाँ पे लिख सकते हो 50 भागे 1000 प्लस का 2.5। अच्छा बताओ 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, तो अब बताओ 100 से भाग देंगे दशमलव कितने स्थान पे लगेगा 2 स्थान पे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.05 प्लस का 2.5 और इसको जब हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2.55 और ये हो जाएगा हम लोग का किसमें मिली एम्पियर में, क्योंकि सब किसमें चेंज करते आए हैं मिली एम्पियर में, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर मिली एम्पियर में। ठीक है, देखो छठवां क्वेश्चन करा है कि एक बाइनिस उत्सर्जक प्रवर्धक का धारा लाभ, यानी धारा लाभ दिया हुआ है तो किसका मान दे दिया बीटा का, और वो दिया है 50। ठीक है, आगे देखो कर रहा है कि लोड, अरे यदि आधार धारा का मतलब कि IC कितना दिया हुआ है 250 माइक्रो एम्पियर, उनको माइक्रो एम्पियर में नहीं चाहिए, किसमें बदल के ले जाएंगे एम्पियर में, 250 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 इतना ले आएंगे एम्पियर। ठीक है, और पूछ रहा है उत्सर्जक धारा का मान, तो जब उत्सर्जक धारा का मान निकालेंगे तो यहाँ पर उत्सर्जक धारा को किससे दर्शाते हो डेल्टा IE बराबर हम जानते हैं डेल्टा, यहाँ पर जान रहे हैं भैया डेल्टा IB प्लस का डेल्टा IC। जब तक डेल्टा, देखो डेल्टा IC का मान दे दिया है, एक मिनट, ये जो दिया आधार धारा दिया हुआ है, आधार धारा मतलब डेल्टा IB और डेल्टा IB का मान दिया हुआ है, डेल्टा IE उत्सर्जक धारा का मान तब निकलेगा जब डेल्टा IC का मान निकालेंगे तब। तो हम लोग जान रहे हैं बीटा बराबर बताओ क्या होता है डेल्टा IC अपान डेल्टा IB। अब यहाँ पे दे दिया ये 50 और इसका मान हम लोग क्या करेंगे निकाल लेंगे, और ये दिया है 250 गुणे 10 की पावर माइनस का 6, इसका इधर गुणा कर देंगे,
तो हम लोग का निकल जाएगा डेल्टा आई सी बराबर, ये गुणा कराओगे तो 5 से गुणा होगा, डबल जीरो पहले ही लगा लो, और 5 बचे 25, और 5 गुणा के 10, और 10 दू 12, और गुणे 10 की पावर हो जाएगा -6। अब देखो 10 किलो हटाएंगे तो यहाँ पे कितना लगा दे रहे हैं, 2 स्थान खत्म कर दे रहे हैं, ये 2 स्थान 1 2 3 4, यानी 12.5 लिखेंगे तो गुणे 10 की पावर 3 स्थान घटा देंगे इसमें तो बच जाएगा 10 की पावर 3, और इतना आएगा ही एम्पियर। ठीक है, अब देखो हमको ज्ञात करना है, ये आईसी का मान निकल गया, और यहाँ पे देखो किसका मान निकला, आईबी का। अब दोनों को जोड़ देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा उत्सर्जक धारा। तो यहाँ पे डेल्टा आईबी का मान हो जाएगा 250 गुणे 10 की पावर -6, और प्लस का इसका मान हम लोग को निकल गया 12.5 गुणे 10 की पावर -3, और ये है एम्पियर में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, घात बराबर करेंगे तब जाके जोड़ेंगे, तो 10 की पावर 3, अगर इधर 3 स्थान घिसका देंगे 10 तो ये 10 की पावर 3 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 10.25 गुणे 10 की पावर -3 स्थान घिसका दिए इधर तो 3 मतलब घात कम हो जाएगा, और ये फिर 12.5 गुणे 10 की पावर -3। अब देखो ये आसानी से जुड़ जाएगा, 10 किलो का इधर है तो इधर ही जोड़ लेते हैं, यानी यहाँ पे जोड़ लेंगे 12.5 में जोड़ेंगे 0.250, और यहाँ पे हो जाएगा 12 ये 5 2 7 ये 5, और ये 0 भी नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, यानी आ जाएगा 12.75 गुणे 10 की पावर -3। इतना हम लोग का हो जाएगा एम्पियर। ये एम्पियर में आया, लेकिन अगर मिली एम्पियर में आप लोग लिखना चाहोगे तो 10 की पावर -3 से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 12.75 गुणे 10 की पावर -3 भागे 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 से कट जाएगा तो बच जाएगा 12.75, और इसको लिखेंगे मिली एम्पियर। यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, देखिए 7वां क्वेश्चन कर रहा है कि एक ट्रांजिस्टर प्रोडक्ट के लिए बीटा बराबर दिया है 62। देखो इधर बीटा का मान हम लोग कितना दे दिया है 62। ठीक है, अब फिर कह रहा है कि लोड प्रतिरोध, यानी लोड प्रतिरोध को दर्शाते भी किससे हम किया, RL से, और ये दिया है 5000 ओम। ठीक है, और फिर कह रहा है कि निवेशी प्रतिरोध यानी इनपुट रेजिस्टेंस RI बराबर दिया है 500। ठीक है, ये दे दिया हम लोग का 500। अब देखो ये लोड प्रतिरोध, ये इनपुट मतलब जो प्रतिरोध है। अब देखो धारा लाभ हम लोग जैसे निकालते थे उसी तरह निकालेंगे प्रतिरोध लाभ। तो प्रतिरोध लाभ बराबर होता है, प्रतिरोध लाभ बराबर होता है RL बट्टा RI। तो यहाँ पे देखो लोड प्रतिरोध का मान हम लोग को कितना दे दिया है 5000 और ये दिया है 500। बताओ ये कट जाएगा, 5000 को 500 से भाग देंगे तो कितना आएगा 10। और ये देखो ये भी प्रतिरोध है, ये भी प्रतिरोध है, यानी जो प्रतिरोध लाभ आएगा वो बीमाहीन राशि होती है, उसका कोई मात्रक मतलब नहीं होगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का पहले क्या प्रतिरोध लाभ। अब जो प्रवर्धक वोल्टेज पूछा है तो ये वोल्टेज प्रवर्धक का मान तो बताओ, वोल्टेज प्रवर्धक को दिखाते हैं AB से, और AB बराबर होता है बीटा गुणते प्रतिरोध लाभ। AB बराबर होता है बीटा गुणते प्रतिरोध लाभ। अब बताओ बीटा का मान हम लोग का साफ साफ दिया है कितना 62, और प्रतिरोध लाभ अभी निकाला है कितना 10, तो गुणे 10, यानी हम लोग 62 में 10 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 620। ठीक है, इतना वोल्ट। ठीक है, यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। अब देखिए 8वां क्वेश्चन आप लोग स्वयं लगा सकते हैं, क्योंकि 8वां क्वेश्चन में पूरा संकेत में सॉल्यूशन दे दिया है। ठीक है, देखो पहला में संग्राहक धारा पूछा है तो संग्राहक धारा का मान भी निकाल के इधर दे दिया है, और फिर दूसरा में धारा लाभ बीटा पूछा है तो बीटा का भी मान निकाल कर आप लोग को दे दिया है, और फिर तीसरा में आधार धारा मतलब IB का मान पूछा है तो वो भी आप लोगों को निकाल के दे दिया है। ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों का संकेत में सॉल्यूशन है। ठीक है, तो आप लोग इसे पूरा कर